लोकसभा चुनावों के लिए 6 उम्मीदवार घोषित कर इनेलो ने जाट काट खेला है। अंबाला व सिरसा सुरक्षित सीटों को छोड़कर शेष 4 जाट हैं। सिरसा से सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को छोड़ दें तो कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसा भी माना जा रहा है कि पूर्व डीजीपी एमएस मलिक को सोनीपत टिकट के लिए आखिर तक मनाने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सूत्रों की माने तो इनेलो में भी कमोबेश कांग्रेस की तरह से ही बड़े नेता चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। हिसार से उतारे गए सुरेश कौथ को टिकट दिया गया है। कोत जाट आरक्षण आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। आंदोलन के दौरान उन पर 4 एफआईआर दर्ज हुई। किसान यूनियन से जुड़े और बाराखाप के प्रधान हैं सुरेश कौथ। तो क्या ये दुष्यंत के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि इनेलो का फोकस सिरसा सीट बचाने और हिसार में जजपा का खेल बिगाड़ने पर है। वहीं इससे भाजपा को फायदा मिलने की संभावना रहेगी। कांग्रेस अभी तक यहां से कुलदीप या भव्य बिश्नोई के फेर में फंसी है। सिरसा से इनेलो उम्मीदवार रोड़ी के सरपंच से लेकर सांसद रहे चरणजीत सिंह दूसरी बार मैदान में हैं। इस सीट पर चूंकि पंजाबी वोटर सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए सिख होना और लोगों से संपर्क भी रोड़ी के टिकट का आधार माना जा रहा है। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस के अशोक तंवर को हराया था और इस बार भाजपा की सुनीता दुग्गल की भी चुनौती होगी। इनेलो के सोनीपत के प्रत्याशी दिल्ली के टटेसर गांव के निवासी सुरेंद्र चिकारा 30 साल से सोनीपत में माइनिंग और क्रशर का व्यवसाय करते हैं। युवा चेहरा होने के साथ ही पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं। इनका चुनाव जाट मतदाताओं पर भरोसा भी माना जा रहा है। 5.25 लाख जाट वोटर हैं। सीट के नतीजों में जाट गैर जाट ही बड़ा आधार रहा है। भाजपा ने रमेश कौशिक को दोबारा उतारा है। कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा का नाम चल रहा है। करनाल से असंध हल्का अध्यक्ष धर्मवीर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। पिता स्वतंत्रता सेनानी और देवीलाल के नज़दीकी सहयोगी रहे हैं। आर्य समाज संस्था के अध्यक्ष रहे। 40 साल से कई पदों पर रहे हैं। 2001 में जिला परिषद चुनाव हारे थे। करनाल पानीपत के आर्य स्कूल प्रबंधन से भी जुड़े हैं। आर्य समाजी वोटरों से आस है अभी तक की, मगर बात करें तो ब्राह्मण पंजाबी ही जीतते रहे हैं। पंजाब ने यहां से पंजाबी संजय भाटिया को उतारा है। कांग्रेस अभी तक उधेड़बुन में है। अंबाला से यमुनानगर निवासी रामपाल वाल्मीकि 4 बार पार्षद व 1 बार डिप्टी मेयर रहे हैं। इस बार पार्षद चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। पार्टी नेत्री को अश्लील मैसेज भेजने का केस दर्ज होने के बाद डिप्टी मेयर का पद छोड़ना पड़ा था। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जातीय समीकरण भी अनुकूल हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के रतनलाल कटारिया और कांग्रेस से कुमारी शैलजा और बसपा से नरेश सारन भी मुकाबले में हैं। फरीदाबाद पलवल के अटोहा निवासी महेंद्र चौहान 20 साल से इनेलो में हैं। पूर्व में जिला अध्यक्ष और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान को अभय ने चुनावी मैदान में उतारा है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के करीबियों में गिने जाते हैं। 2 फाड़ होने के बाद पहला चुनाव लड़ रही इनेलो ने लोकसभा के इस चुनाव में दिग्गजों की बजाय आम कार्यकर्ताओं पर दांव खेला है। अगर चरणजीत सिंह रोड़ी को छोड़ दें तो सभी वो चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा ही नहीं है या फिर जिला परिषद या इसके समकक्ष चुनाव ही लड़े हैं। ये बात अलग है कि सियासत के नज़रिए से आम चेहरों को चुनाव में उतारकर अभय चौटाला ने भले ही रिस्क लिया हो, लेकिन इस रिस्क से पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं अंदर से एक मजबूती मिलेगी। राजनीति के माहिरों की माने तो पार्टी इस वक्त जिस मुकाम पर है, वहां हार जीत को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अभय चौटाला का यह फैसला आने वाले वक्त में पार्टी को एक नई मजबूती दे सकता है।